यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 12वां लेसन लोकमान्य तिलक, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में आप इस पाठ में जानेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर में अक्सर हर साल आया करते हैं एक पैराग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ में। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीष्वन्यतमे आसीत्। अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये नाम और मनीषी अर्थात विद्वान, तो इस नाम के विद्वान भारतीय स्वतंत्र संग्राम के युद्ध से अर्थात संग्राम के प्रमुख सेनानी, सेनानीस्व अर्थात सेनानियों में अन्यतमे अर्थात एक आसित अर्थात थे। बालः इति वास्तविक तस्याभिधानम, तस्याभिधानम, तस्य प्लस अभिधानम, अभिधानम यानी कि नाम, अर्थात उनका वास्तविक नाम बाल था। पितुर अभिधानम गंगाधर इति वंशश्च तिलकः एवंच बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्णम अभिधानम, किंतु लोकमान्य विरुदे नासौ विशेषण प्रसिद्धः। पितुर अभिधानम, पितुः प्लस अभिधानम अर्थात पिता का नाम गंगाधर, च यानी कि और, वंश तिलक था, एवं च यानी कि और, एवं अर्थात इस प्रकार, बाल गंगाधर तिलक, इति यह संपूर्णम अभिधानम अर्थात पूर्ण नाम था, किंतु लेकिन लोकमान्य विरुदेन अर्थात यश के कारण, यश से, विशेषण अर्थात विशेष रूप से, प्रसिद्ध अर्थात प्रसिद्ध है। वैसे तो उनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन ये लोकमान्य इस नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यद्यप्यस्य जन्म नाम केशवराव आसीत् तथापि लोकस्तम बलवंतराव इत्यभिधया एव ज्ञातवान। यद्यप्यस्य, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यद्यपि प्लस अस्य, यद्यपि अर्थात हालांकि इनका जन्म का नाम केशव राव था, तथापि फिर भी लोकस्तम, लोकः प्लस तम, लोग उन्हें, तम यानी कि उन्हें, बलवंत राव इस नाम से ही जानते थे, ज्ञातवान अर्थात जानते थे। इति अभिधया, अभिधया अर्थात नाम से, इस नाम से, बलवंत राव इस नाम से ही जानते थे। ईश महापुरुष त्रयोदशाधिकन दशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठयं तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडलांतर्गत चिरवल संज्ञके ग्रामे जन्म लेभे। ईश महापुरुषः अर्थात इस महापुरुष ने त्रयोदशाधिकन, त्रयोदशाधिक अर्थात 13, अधिक किससे अधिक है, नवदश शततमे, नवदश अर्थात 1900, तो 1913, त्रयोदश अर्थात 13 होता है, तो 1913 विक्रम संवत में आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठयम तिथो अर्थात षष्ठी तिथि को या 6 तारीख को सोमवासरे अर्थात सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश अर्थात महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत, मंडल अर्थात जिला, रत्नगिरी जिला के अंतर्गत चिरवल संघ के अर्थात नामक ग्रामीण अर्थात गांव में जन्म लेबे अर्थात जन्म लिया था। चित पावन दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितुर्नाम श्रीरामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत्। चित पावन अर्थात हृदय को, चित अर्थात हृदय होता है और पावन अर्थात पवित्र, तो हृदय को पवित्र करने वाले दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलो अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्नस्य अर्थात उत्पन्न, पितुर नाम अर्थात पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सह कुशलो अध्यापकः आसीत्, वे कुशल अध्यापक थे। गंगाधरः स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव गणितं मराठी भाषां संस्कृत च अपाठयत्। गंगाधर अपने पुत्र तिलक को बाल्य एव अर्थात बचपन से ही, बचपन में ही, गणित मराठी भाषा, च यानी कि और, संस्कृत भाषा अपाठयत यानी कि पढ़ाई,
अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्ता सूर्यपासनयांच व्रता बभुवा। अस्य जननी अर्थात इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई अति सुशील अर्थात अत्यंत सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा अर्थात पतिव्रत धर्म में परायण, ईश्वर भक्तिनी च यानी कि और सूर्य की उपासना में रता बभुव अर्थात लगी रहती थी। ये नायम बालस तेजस्वी बभुव इति जनाश्चावदन। ये नायम अर्थात इसी से, अयम अर्थात यह, बालः अर्थात बालक, तेजस्वी, बभुव अर्थात हुआ, इति जनाः अवदन अर्थात ऐसा लोग कहते हैं। अस्य कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेशः विशेषणासीत् अर्थात इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषणासीत अर्थात विशेष रूप से था, अर्थात इनका विशेष रूप से कार्यक्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र प्रदेश। स महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते स्म। स अर्थात वे महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता वर्तते स्म अर्थात जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु देशभक्ति आत्म बलिदान आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहितायानीकानि कार्याणि संपादितवान्। तिलको अर्थात तिलक ने महाराष्ट्र के नव युवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान और आत्मत्याग की भावना जनयितुम अर्थात उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय अर्थात देश हित के लिए, देश हित में अनेकानि अर्थात बहुत से कार्याणि संपादितवान अर्थात कार्य संपन्न किए, कार्य किए। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भयश्चासीत्। उनका स्वभाव धीर अर्थात धैर्यवान, धैर्य, गंभीर च यानी कि और निर्भय अर्थात निडर था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभावः पूर्ण रूपेण अभवत् अर्थात उनकी जीवन पर वीर मराठानाम अर्थात वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत् अर्थात पूर्ण रूप से, पूरी तरह से हुआ था। अस्य बाल्यकाले अति कष्टेन व्यतीतः अर्थात इनका बाल्यकाल अत्यंत कष्ट से बीता। यदा स 10 वर्ष देशीयो अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। यदा यानी कि जब वे 10 वर्ष देशीय अभूत अर्थात 10 वर्ष के थे, तदा यानी कि तब इनकी माता जननी अर्थात माता परलोकम गता अर्थात परलोक सिधार गईं। 16 वर्ष देशीयो यदा दशम्यां कक्षायां धीते स्म तदा पितृहीनो जातोऽयं शिशुः। 16 वर्ष देशीयो अर्थात 16 वर्ष के, यदा यानी कि जब, दशम्याम अर्थात ये 10वीं कक्षायाम अर्थात कक्षा में, अधीते अर्थात पढ़ते थे, तदा यानी कि तब, पितृहीनो जातायम शिशु यह शिशु पितृहीन हो गया अर्थात पिता से विहीन हो गया। अर्थात जब ये 16 वर्ष के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। एवं नाना बाधा बाधितो यपि सोई अध्ययनम न त्यजत। एवं अर्थात इस प्रकार अनेक बाधाओं के बाधितो अपि अर्थात बाधाओं के आने पर भी, सह यानी कि उन्होंने अध्ययन को नहीं छोड़ा, न अत्यजत अर्थात नहीं छोड़ा। विपद्वायुः कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शाक। विपत् वायु अर्थात विपत्ति रूपी वायु, कदापि अर्थात कभी, तस्य धैर्यम अर्थात उनके धैर्य को, चालयितुं न शाक अर्थात उनके धैर्य को नहीं डिगा सकी, उनके धैर्य को नहीं हिला सकी। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा अर्थात इसी वर्ष, अस्मिन्नेव अर्थात इसी वर्ष, तेन अर्थात उन्होंने प्रावेशिक परीक्षा उत्तीर्ण की, समुत्तीर्णा अर्थात उत्तीर्ण की। इत्यमस्य जीवनं प्रारंभादेव संघर्षमयम् अभूत्। इति अर्थात इस प्रकार इनका जीवन प्रारंभादेव अर्थात प्रारंभ से ही, देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रारंभात प्लस एव अर्थात प्रारंभ से ही, शुरू से ही, संघर्षमयम अभूत अर्थात संघर्षपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण था। तो उनका जो जीवन था वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण था।
तो इसी के साथ ही मैं पहले पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये पार्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।